Good morning, all of you. This is Shiv Shankar Pathak, and you are watching Geography with us. In this chapter, we will deal with the chapter 2, Structure and Physiography from class 11 NCERT Geography. Do you know that our Earth also has a history? The Earth and its landform that we see today has evolved over the very long time. जो आज आप अर्थ को देखते हैं, कहीं पानी है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये कोई एक दिन में नहीं बल्कि बहुत ही लंबे वक्त में, बहुत लंबे समय में ये इवॉल्व हुए हैं, स्लोली और ग्रेजुअली. करंट एस्टिमेशन शो दैट द अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर ओल्ड. तो जो एजम्पशन है, माना जाता है कि 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड हो चुका है ये अर्थ, इसका लाइफ है अभी तक का. Over these long years, it has undergone many changes brought about primarily एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. जो चेंजेस इसमें जो धीरे धीरे इवॉल्व हुए, वो दो मेन कारण उसके रहे. एक तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण हुए. एंडोजेनिक यानी विद इन द अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस आ रहे हैं, और एक्सोजेनिक जो अर्थ के ऊपर से यानी एटमॉस्फेयर से और स्पेस से जो अर्थ पे लग रहे हैं, उसके कारण बहुत सारे फिजिकल फीचर्स और बहुत सारे अर्थ पे फीचर लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट हुआ. These forces have played significant role in giving shape of a various surface and subsurface features of the earth. तो ये जो फोर्सेस हैं, जो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस, ये बहुत सारे सब सरफेस और सरफेस पे जो हम लोगों को नज़र आते हैं, वो फीचर्स को डेवलप करने में हेल्प की. जैसे कि इरोजन के कारण कहीं पहाड़ कट रहे हैं तो और वैली बन रहा है, तो ये एक फीचर्स सरफेस पर हो जा रहा है. सब सरफेस जैसे कहीं फॉल्ट लाइन है, कहीं कुछ है, जो अर्थ पर टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, उसके कारण बहुत सारे सब सरफेस फीचर्स भी डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, तो ये हो गया, लावा ट्यूब हो गया, वेंट हो गया, ये सब सरफेस फीचर्स के पार्ट हो गए. दीज फोर्सेज हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन गिविंग शेप टू द वेरियस फीचर्स. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक. आप लोग प्लेट टेक्टोनिक में पिछले 2-3 साल से पढ़ रहे होंगे, क्लास 8 से ही पढ़ रहे होंगे. इन अर्थ दैट हैज़ पढ़े होंगे, उसमें जानते हैं कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण प्लेट जो है मूव होते रहते हैं. डू यू नो दैट द इंडियन प्लेट वॉज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर मिलियंस ऑफ ईयर को. आप लोग जैसे जानते होंगे, जो इंडियन प्लेट है, वो कभी साउथ में नटाल पॉइंट पे था, जिसको बोलते हैं, वहाँ पे था मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. डू यू ऑल्सो know that it was much larger in size as the Australian plate was a part of it. इंडियन प्लेट जो था वो बहुत बड़ा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी साथ में था. ऑस्ट्रेलिया फिर टूट के कहाँ गया, ईस्ट के तरफ, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव हो गया, और जो इंडियन प्लेट था वो नॉर्थ के तरफ मूव होने लगा. तो इसलिए दो पार्ट में था. जो नॉर्थ हुई, जो हुआ नॉर्थ में इंडियन प्लेट जो हुआ, वो आके आपको यूरेशियन प्लेट से टकराया और हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ धीरे धीरे. और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, वो आपको साउथ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, वो अकेला रहा. ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे, मैप में देखे होंगे पहले भी, जो फेजेस में बताया जाता है, क्लास 9 के बुक में आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको फेजेस में बांटा हुआ है, कब कब कहाँ कहाँ है अर्थ, जो इंडियन प्लेट है वो कहाँ कहाँ है. इट इज़ प्राइमरी थ्रू द इंटरप्ले ऑफ दीज एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस दैट द लैटरल मूवमेंट ऑफ द प्लेट दैट has the present geological structure and geomorphological process active in the Indian subcontinent. ये जो दो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, जो टाइप के जो फोर्सेस हैं, उसी के कारण बहुत सारे जियोलॉजिकल फीचर्स, जो स्ट्रक्चर्स जो हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस जो एक्टिव हैं इंडियन प्लेट में. Based on variation in its geological structure and formation, कि इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप के फोर्सेस अलग अलग हैं, इसलिए क्या है, हर जगह एक ही जैसा फोर्स काम नहीं करेगा. तो जियोलॉजिकल अगर फोर्स डिफरेंट टाइप का लग रहा है, तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट टाइप का होगा, इसलिए जियोलॉजिकल जो फोर्स अलग लगा, इंडोजेनिक हो एक्सोजेनिक फोर्सेस अलग अलग टाइप के लगे, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी अलग अलग फॉर्मेशन हुआ है. इंडिया कैन बी, तो इन जो बेसिस है, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 जियोलॉजिकल डिवीजन. तो इन जो फोर्सेस हैं अलग अलग तरीके से काम करते हैं, इसलिए इंडिया में जो है 3 तरह के हम लोग बांटते हैं मेन. जो फर्स्ट है वो जो पेनिनसुलर ब्लॉक, सेकंड द हिमालयन एंड द अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, एंड थर्ड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन.